हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। हम लोग भी एकदम मस्त हैं। तो इससे पुरानी जो वीडियो है वो जहाँ पे एंड हुई, ये वहाँ से नहीं स्टार्ट हो गई है। तो मैंने आप लोगों को बोला हम कहीं जा रहे हैं। फ़िलहाल हमने गाड़ी की है तो गाड़ी से जाएंगे आगे तक, फिर वहाँ से जाएंगे दूसरी गाड़ी पकड़ेंगे। फ़िलहाल अभी निकलते हैं पहले यहाँ से। शिबू पापा की गोदी में जा रही है। बैठ गए हैं हम लोग गाड़ी में और हम जा रहे हैं कलंगोट। वहीं से मिलेगी हमें बस। ये है मेरी शिबू रानी आराम से बैठी हुई है और वहाँ से हमें दूसरी बस पकड़नी है। और ये है शिबू के पापा। गाड़ी से निकल गए, अभी हम बैठ गए हैं बस में। बस से जाएंगे हम पणजी तक और फिर पणजी से दूसरी बस पकड़ेंगे मडगांव के लिए। ये हमारी ट्रेन मडगांव से है। चलिए बैठे हैं। गर्मी हो रही है काफ़ी ज़्यादा, शिवी भी परेशान होने लगी। पहुंच गए थे हम पणजी और 1 बज गया है और बैठ गए हैं हम लोग मडगांव की बस में। एसी बस है, अच्छा है, नहीं तो गर्मी से बुरा हाल हो गया था। शिवी भी बैठी हुई है यहाँ पे। बस थोड़ी देर में निकलेगी बस और ऊपर से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। निकलते हैं। बाकी कितने बजे तक पहुँच जाएंगे? 2 बजे तक। हाँ, 2 बजे तक पहुँच जाएंगे। 2 बजे टारगेट तो है। 2 बजे तक पहुँच जाएंगे हम। फिर वहाँ से रेलवे स्टेशन जाना है हम लोग पणजी से। और शिवी की मस्ती जा रही है। स्लीपर्स निकाल रही है, पहन रही है, निकाल रही है, पहन रही है और फिर गुस्सा आ रहा है उसको, है ना। गंदा बच्चा, गंदा बच्चा। पहनो पहनो। नहीं, रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है। 2:30 बज गए हैं मडगांव। तो हम लोग पहुंच गए हैं। हम पहले आए मार्केट, थोड़ी देर से मार्केट में घूम रहे थे, कुछ सामान लेना था बट मिल ही नहीं रहा है जो चाहिए, है ना। गर्मी से हालत ख़राब। बाकी देखते हैं, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो क्या करें यार। बहुत हबड़ा तबड़ी में जा रहे हैं, इस वजह से पहले से कुछ प्लानिंग था ही नहीं, कुछ लिया नहीं, कुछ ऐसी सब ऐसे जा रहे हैं। शिवी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मेरे पास जो बैग है उसमें 2 पानी की बोतल हैं, हाथ में खाना है और शिवी के पापा के बैग में शिवी के पापा का सामान है जो पीछे है, और इसमें मेरा और शिवी का सामान है। तो शिवी शिवी हाथ थका रही है, तो इस वजह से शिवी को इसमें बिठाया था, लेकिन वो रह नहीं रही है। अब पापा बैग रख रहे हैं लगेज के ऊपर। कुछ तो हो हल्का, कुछ तो हो हल्का। क्या यार, बड़ी मुसीबत है। जब बिना प्लानिंग को होता है तब ऐसे ही होता है, कहीं ना कहीं इंसान फंस जाता है। ऐसे ही हो रहा है, देखो। चलो क्या ही करें, चलते हैं, देखते हैं सामान मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद अब हम सीधे रेलवे स्टेशन ही जा रहे हैं। मार्केट में जो हम सामान ढूंढ रहे थे वो तो मिला नहीं। मुझे कपड़े लेने थे छोटे बच्चे के, लेकिन नहीं मिले। अब देखती हूँ जहाँ हम जा रहे हैं वहीं ले लेंगे, है ना। बाकी पहुँच गए हैं हम रेलवे स्टेशन। पैदल पैदल आए, हालत ख़राब हो गई। तो अभी सब देख रहे हैं कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी हमारी ट्रेन, फिर जाएंगे हम, है ना। चिबू थक गया। चिबू को भी बहुत पसीना आ रहा था अभी तक ना। गर्मी हो रही है तेज़ वाली। सुबह तक तो बारिश हो रही थी तो अच्छा हो रहा था, फिर धूप लग गई तो उमस हो रही है। अब भी मैं कह रही थी कि उमस हो रही है, इतनी सी देर में बारिश आ गई। देखो मोटी वाली, वो भी मोटी बारिश लग गई। टाइम 4:17 हो गए हैं, हमारी ट्रेन आ गई और हम बैठ गए हैं अपनी सीट में। शिवी को भूख लग गई थी तो शिवी ने खीरा खाया, बिना काटे हुए उसने आधा खीरा खा लिया। तो 1 सीट नीचे वाली है और 1 सीट ऊपर वाली है। अभी तो यहीं पे ही है ट्रेन। जब ट्रेन आने की होती ना, बहुत हपड़ा तपड़ी सी होती है, कब आएगी करके कैसे बैठेंगे। अब बैठ गए हैं तो अब सही लग रहा है ना शिवू। और अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, हम लोग जा रहे हैं घर। तो हम लोग घर जा रहे हैं, अचानक से ही प्लान बना। बस सबका कुछ काम है, बस इस वजह से जा रहे हैं। तो वो जा रहे थे, उन्होंने बोला चलो तुम्हें भी घुमा के लाएं। उन्होंने तो अपनी सीट पकड़ ली है, सो गए हैं आराम से। बोला ट्रेन में मुझे सोने देना बस। मुझे भी बहुत नींद आ रही क्योंकि कल हम सो ही नहीं, रात को अच्छे थे। 2-2:30 बजे तो सोए और सुबह भी जल्दी उठ गए थे, है ना शिवू। हेलो बोलो, हेलो बोलो। शिवी बहुत ध्यान से देख रही है कि क्या है, मतलब हम लोग कहाँ जा रहे हैं ट्रेन में। मतलब पहली बार है शिवी का, फर्स्ट टाइम है ट्रेन का सफ़र। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। निकल गए हैं हम लोग यहाँ से। शिवी को तो नींद आ गई, मैंने उसको फीड कराया और वो सो गई क्योंकि आज सुबह ही उठी थी, सुबह से सोई नहीं पूरे रास्ते। शिवी के पापा को बोलो भूख लग गई,
सुबह ही चावल खा लिए थे, उसके बाद से कुछ नहीं खाया। शिव को तो मैंने बीच में फ्रूट वगैरह खिलाए थे। तो अब हम रोटी खा रहे हैं। रोटी बनाई थी मैंने सुबह और साथ में नमक है। वैसे तो मैं सब्जी भी लेके आई थी, पर सब कहते हैं नमक के साथ खाएंगे, अभी रात को सब्जी के साथ खाएंगे। ट्रेन का खाना अच्छा नहीं होता, बस इस वजह से हम घर से बना के लेके आए। इसमें है पिसा हुआ नमक, खुल नहीं रहा है। ये देखो मस्त करके बनाया मैंने। चलो रोटी हमने खा लिया, मज़ा आ गया। साथ में ड्यू लिया था, शिवी के पापा ने ड्यू भी पिया। अब थोड़ा बहुत मेरी वीडियो है एडिट करने के लिए, मैं उसको एडिट करती हूँ, उसको डालती हूँ। बाकी सोना तो रात को ही हो पाएगा। नींद तो आ रही है, पर लेटी थी मैं अभी, पर आई नहीं। मेरी गुड्डा तो आराम से सो गई, बहुत ज़्यादा थक गई थी आज दिन भर। उसे इतना ज़्यादा पसीना भी हो गया भाई। कोई बात नहीं, सो जाएगी अच्छे से, थोड़ी देर आराम कर लेगी, तब मस्ती भी तो करनी है फिर बाद में। उसके पापा बैठा हुआ है। अभी हम पहुंच गए पणजी। पर कितना हरा भरा, कितना अच्छा लग रहा है, वाह। बारिश हुई थी इस वजह से क्लियर नहीं आ रहा है, पर व्यू बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसमें वॉच वगैरह है, शिवी के पापा देख रहे हैं। इधर टॉयज भी है, अच्छा लग रहा है, देख रहे हैं। अभी शिवी खा रही है अभी नमकीन। बाकी मैंने उसके कपड़े चेंज कर दिए क्योंकि एसी चल रहा है तो ठंडा लग रहा है। और मैंने उसे फुल स्लीव्स वाले पहना दिए, है ना शिब्बू। हम भी नमकीन खाते हैं। बाकी अभी तो अच्छा लग रहा है, पूरा उजाला है, लेकिन जब अंधेरा सो जाता है तब बोरिंग सा लगता है। शिवी मेरी थोड़ी देर मेरे पास रह रही है, थोड़ी देर अपने पापा के पास चली जा रही है, तो ऐसे कर रही है। अब वो थोड़ा बहुत परेशान होने लगी है और धीरे धीरे अंधेरा भी होने लग गया है, तो उसके पापा से थोड़ा सा फ़ोन दिखा रहे हैं। और टाइम पर हम वैसे नहीं दिखाते उसको फ़ोन, लेकिन अभी वो परेशान हो रही है और उसके पास कुछ ऑप्शन भी नहीं है। डांस कर रही है, बोला भी इतने, फिर से करो, फिर से ना जाओ, डांस करो। अभी डांस कर रहे थे दोनों हाथ खड़े करके। इन्हें लाने के लिए हम उसके टॉयज़ वगैरह लेके आ सकते थे, पर वो खेलती नहीं है, इस वजह से हम लेके नहीं आए। अभी यहाँ पे सामने में छोटा बेबी था तो उसके साथ खेल रही थी काफ़ी देर से। अब वो सो गया है तो वो परेशान होने लगती है। डिनर हम लोगों ने कर लिया है, जो हम घर से लेके आए थे, आलू की सब्ज़ी और रोटी। मुझे लगा सब्ज़ी ख़राब हो गई होगी, पर नहीं भी। वैसे मैंने उसमें टमाटर वगैरह नहीं डाला था। बाकी डिनर करने के बाद मैं आ गई थी ऊपर वाली सीट में, क्योंकि हमारी एक ऊपर की एक नीचे की। तो मैंने शिवी के पापा को बोला मैं ऊपर ही सोऊंगी, लेकिन शिवी बहुत ज़्यादा रो रही है पापा के लिए। मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि पापा नीचे क्यों हैं, हम ऊपर क्यों, ऐसा करके तो रो रही है बहुत ज़्यादा। आजा आजा आजा, आ ही नहीं रही है मेरे पे, आओ, नहीं आना बोला। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ये वीडियो अगले दिन मॉर्निंग कंटिन्यू हो रही है। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इस वजह से ट्रेन काफ़ी ज़्यादा लेट है। शिवी डॉगी को देख रही है तो उसको बुलाने जा रही है, और उसके पापा बाहर से बिस्किट लेके आए, तो पहले खुद खाया फिर पापा को खिला रही है। और पापा ने अभी ब्रश नहीं किया तो पापा खा नहीं रहे थे, तो बोला खाओ खाओ, बिछी दे दो पापा को, बस। नाटक क्यों कर रहे हो, बोला खाओ। ऐसे ही कर रही थी उस टाइम भी। उसके पापा ने उसको ब्रश वगैरह करवाया होगा, और देखो जरा आपने उसका सारा टी शर्ट भिगा दिया। मैंने तो टी शर्ट भीगा हुआ है उसका। कल रात को मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि शिवी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी थी। उसके बाद तो हम सो गए थे। बड़े शिवी ने सोने नहीं दिया, रात को परेशान हो रही थी, उसे आदत है खुला सोने की। और ये ट्रेन की सीट छोटी सी होती है, मतलब एक के लिए तो कंफर्ट होता है, लेकिन मेरे साथ बच्चा भी था तो इसलिए कंफर्ट नहीं हो पा रहा था। तो शिवी कभी पापा के साथ सो रही थी, कभी मेरे साथ, तो बस ऐसे ही चल रहा था। और अभी पापा को बिस्किट खिलाई जा रही है। अभी उठी वो, उसने दूध पिया और बस एक बिस्किट खाया। अभी देखते हैं कुछ आएगा खाने के लिए तो फिर उसको कुछ खिलाते हैं। फिलहाल तो अभी दोनों मस्ती कर रहे हैं, मस्ती। ये सुनो, सर लग जाएगा उसके ऊपर। फाइनली बहुत देर बाद अब ट्रेन चलने लगी, कम से कम 3 या 4 घंटे बाद, क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी तो सिग्नल नहीं मिल पा रहे थे। अभी सही है, अभी निकले हैं हम। शिवी मेरी बैठी हुई है, हमने घुटने बाजू घुटने तक ऊपर कर रखे हैं। दादी करो वही का गुंडा तक है, बाजू मत ही करे, पता नहीं किला है क्यों कर रहा है शिबू।
गर्मी होती है, गर्मी होती है आपको? देख रही है। जैसे जैसे हमारी ट्रेन आगे बढ़ती जा रही है वैसी वैसी काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है जगह जगह, क्योंकि इधर साइड काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। हम जब से गोवा में हैं तब से गोवा में तो कम ही बारिश हुई है, लेकिन इधर सूरत साइड बोला काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। इस वजह से ट्रेन भी काफ़ी धीरे चल रही है, कभी रुक जा रही है और फिर ये पानी तो है ही, कई जगह बोला ट्रेन की पटरियाँ जो है ख़राब हो गई हैं। शिव उधर बैठी है, उधर से देख रही है मस्त। वो खास नहीं है इतना। थोड़े ही आगे आने पर ट्रेन फिर से रुक गई है, क्योंकि यहाँ पे कल से बारिश हो रही है बोला। और सिवी तो परेशान होने लगी, उसके पापा को फ़ोन दिखा रहे हैं क्योंकि एक ही जगह पे खड़े खड़े वो परेशान हो गई है। 12 बज गए हैं और अभी तक कम से कम ट्रेन 6-7 घंटे लेट हो चुकी है। अभी तक हम काफ़ी दूर पहुँच जाते। बहुत मोटी बारिश हो रही बाहर। काफ़ी देर हो गई हम एक ही जगह पे हैं और ठंडी भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि एसी चल रहा है और साथ में बारिश भी हो रही है। तो शिवी को अब गर्म कपड़े पहना दिए। अच्छा हमें लेके आई, मतलब मैं ये कपड़े जब हम गोवा आए थे तब पहना के लाए थे शिवी को, और मैंने सोचा मैं घर ही रख के आ जाऊँगी क्योंकि ये छोटे हो गए हैं। बट अभी अच्छा हुआ ट्रेन में काम आ गए, तो अभी पहना रहे हैं उसके पापा और फिर बस बैठी रहेगी। फिर शिव भी बहुत परेशान हो गए क्योंकि बाहर तो बारिश लगी हुई है अभी भी। नहीं, ऊपर नीचे का रहने दो, अभी ऊपर कहीं पहना दो बस, ठंडी ना लगे। क्योंकि ना मैं उसको कंबल दे रही थी, उसका कंबल भी लेके आए थे, कंबल दे रही थी पर वो कंबल भी नहीं रख रही है। तो मैंने कहा कपड़े पहने रहेंगे तो ऐसे टेंशन नहीं रहेगी फिर। काफ़ी देर हो गई, बारिश अभी भी लगी हुई है। शिवी और शिवी के पापा बाहर गए थे और वहाँ से समोसे लेके आए। शिबू भाई हमने खाना ऑर्डर किया था, लेकिन खाना बोला कहाँ मिलना था, सूरत में। तो सुनो, सूरत में है, लेकिन सूरत तो पता नहीं हम कब पहुँचेंगे। अभी तो हम सूरत भी नहीं पहुँच रहे, कहीं आधे में ही फंसे आए हैं क्योंकि बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। ट्रेन की पटरी में पानी भर गया है। फिलहाल तो समोसा खा रहे हैं, अच्छा हो रहा है, गरम गरम है। गाड़ी तो पता नहीं कब चलेगी। साथ में घर के लिए मिर्ची बिस्किट जो हम पूरा डब्बा लेके आए थे, मैंने घर के लिए रख दिया था। मैंने कहा घर पे मिलता नहीं है तो घर पे खा लेंगे, लेकिन मेरे को लग रहा है कि अगर ट्रेन के हाल ऐसे रहे तो हम उससे सारे यहीं खा जाएंगे। मेरे शिव को पहले मैंने फ्रूट्स खिलाया, एप्पल लेके आए थे हम, एप्पल खाया उसने, अब समोसा खा लिया। ट्रेन में आया है अभी बड़ा पाव वाला, और भाई और डब्बों के लोग भी इतनी जल्दी जल्दी भाग भाग के आ रहे लेने, क्योंकि पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, पहले ही ख़त्म हो जा रहे हैं। जैसे शिवी के पापा समोसे लेने आगे गए थे ट्रेन के डब्बे में आगे, और फिर जब तक वो यहाँ आता तब तक उसके समोसे पहले ही ख़त्म हो गए थे। इसलिए सुबह के 11 बजे से और अभी शाम के 3 बज गए हैं, अब जाके निकल रही है ट्रेन। तो इतना लेट हो गए हैं, मेरी शिवी अब सो गई है। टाइम हो गया है 4:30। उस टाइम हम निकले तो थे, लेकिन काफ़ी थोड़ी सी दूरी आने पे ट्रेन रुक गई थी। आगे बोला एक रिवर पड़ती है, उसकी वजह से पूरा जो ट्रेन की पटरी है वो ख़राब हो गई है। तो अब ट्रेन फिर से वापस जा रही है और अब नए रूट से होके जाएगी। तो पता नहीं हम कब पहुँचेंगे। वैसे हमने आज रात को पहुँच जाना था, बहुत परेशान हो गए, खाने वाला भी नहीं आया। हमने अभी समोसे खाए थे, अभी कब 2-2:30 बज रहे थे शायद। अभी यहाँ से दिल्ली, तो इस वजह से आज शिवी को चिप्स खिलाना पड़ रहा है, क्योंकि और टाइम तो नहीं देते, पर आज खाने वाला नहीं आया। फ्रूट्स जो थे वो खिला दिए थे, तो वो चिप्स खा रही है। अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है और हमारी ट्रेन तो पता नहीं कब हमें पहुंचाएगी। ट्रेन में तो दिन से खाना भी नहीं आया है, हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं क्योंकि कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। सारी जगह बारिश की वजह से पानी भरा हुआ है और ट्रेन अब नए रूट से जा रही है। शिवी के पापा फ्लाइट की टिकट देख रहे थे कि फ़्लाइट से जाएंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से सारी फ़्लाइट की टिकट भी कैंसिल हो गई है और हम अब फंस गए हैं।